हरिओम। श्री गुरु शरणम। जीवन की 3 अमूल्य बातें आपको अपने जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो इन 3 चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, मैं आज आपके प्रति उनको वर्णन कर रहा हूँ। तो सज्जनों देखिए, मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आप सभी को जीवन की 3 अमूल्य बातों से परिचित करवा रहा हूँ। कृपा करके आप 3 अमूल्य बातों को हमेशा ध्यान में रखें, तभी आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। यदि आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के मूल मंत्र हैं ये तीन बातें, इनको ध्यान में रखिए। तो सज्जनों, आए अपन देखते हैं सबसे पहली बात क्या है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये 3 चीजें हैं जो कभी किसी का इंतजार नहीं करती। पहला बिंदु है अपना कि 3 चीजें कभी किसी का इंतजार नहीं करती। तो वे 3 चीजें कौन सी हैं सज्जनों? तो देखिए, समय, ग्राहक और मौत। ये 3 चीज ऐसी हैं कि ये कभी किसी का इंतजार नहीं करती। जैसे हम दुकानदार हैं, दुकान पर बैठे हैं, फालतू बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, हम सोचे कोई नहीं है, हम कहीं उठकर चले जाएं। वो इतने में ग्राहक आए, कोई दुकान पर न मिला, वो चला गया। तो ग्राहक का कोई पता नहीं, मौत का कोई पता नहीं कि कब आ जाए, और समय का कोई पता नहीं, समय कब अच्छा आ जाए, कब बुरा आ जाए। तो सज्जनों, आपको ये ध्यान दीजिए कि समय, ग्राहक और मौत, ये 3 चीज़ें किसी का इंतजार नहीं करती हैं। दूसरी बात, ये 3 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको जीवन में केवल एक बार मिलती हैं, ये दोबारा नहीं मिलती। तो सज्जनों, पे कौन कौन सी हैं कि माता, पिता और जवानी, युवावस्था, यौवन, ये 3 चीजें हैं। माता एक बार मिलती है, जो माता बनने के लिए बहुत हैं, पिताजी बहुत बन जाते हैं, लेकिन जिनने हमको जन्म दिया, जिस माता ने अपनी कोख में हमको रखा 9 महीने, जिस पिता के द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई, वो, और एक युवा अवस्था, जैसे कोई 18 वर्ष की उम्र है, फिर 19 हुए, 20 हुए, 50 पे पहुंचे, तो लौट कर आप 18 पे नहीं आ सकते। तो बीती हुई जवानी गई हुई, और माता पिता दोबारा प्राप्त नहीं होते। इसलिए सज्जनों, ये 3 चीज़ें हमें जीवन में एक बार मिलती हैं, इसलिए इनको संभालिए। माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। अपनी जवानी में कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। युवा अवस्था में लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, जवानी के जोश में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता के गुजरने के बाद पता चलता है, जैसे सूर्य के डूबने पर अंधकार का पता चलता है, कि सूर्य के डूबने पर अंधकार का पता चलता है कि अंधकार कितनी चीज भयानक होती है। उसी प्रकार माता पिता के गुजरने पर, पिता के जाने के बाद पुत्र को एहसास होता है कि अब तक मैं कितने, कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन पिताजी के किए हुए को, और उनके सामने मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, और न मुझे कुछ मांगना पड़ता था, सब मिल जाता था। लेकिन सज्जनों, सूरज के डूबने पर जैसे रात आ जाती है, उसी प्रकार और उस बालक के जीवन में भी पिता के जाने के बाद और एक अंधकार रूपी रात उसके जीवन में आ जाती है। तो उसको एहसास तभी होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, जीवन में एक बार मिलती हैं। अब 3 चीज़ें मनुष्य को, देखिए, इंसान को जलील बना देती हैं। अब ये कौन कौन सी है? मनुष्य को जलील करने वाली चीज है चोरी, चुगली और झूठ। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 चीजें मनुष्य को जलील कर देती हैं, लोगों को समाज में जीने, मुंह दिखाने लायक नहीं रखने देती। जैसे हमने कभी किसी की चोरी कर ली, हमने किसी की चुगली की, इधर की उधर लगाई झूठी, तो और झूठ बोला, तो महाराज आप
सामने वाले से अपना चेहरा नहीं मिला सकते, उसके सामने नहीं बैठ सकते। तो हमें इन 3 चीज़ों से बचना चाहिए, चोरी से, चुगली से और झूठ से। और सज्जनों, चौथी बात है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो निकल करके दोबारा वापस नहीं आती। तो सज्जनों पूछा तो वे कौन सी है महाराज? तो वे 3 चीज़ें हैं सज्जनों। तीर, धनुष से छोड़ा गया तीर दोबारा लौटकर वापस नहीं आता। और महाराज जो अपने मुंह में जबान है, इससे बोले हुए शब्द, हमने किसी के प्रति गलत शब्द बोल दिए, वे दोबारा सॉरी कहने से, क्षमा मांगने से वापस नहीं आते। कह दिए माने कह दिए, वो खटक जाते हैं। और महाराज एक भी बताया गया है, एक समय निकल गया, ये दोबारा वापस, तभी तो कहते हैं कि काल कर है ताय आज कर, और आज करे ताय अब, पल में परलय होएगी सो बहुर करेगा कब। इसलिए समय जात नहीं लागे बारा, सुंदर सिख बन सुनो हमारा। सज्जनों, तो और 3 चीज़ों को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। रामचरितमानस में भी इसका सुंदर उदाहरण है कि रेपुरुज पावक पाप आहे, इन इन गनिय छोट कर। रेपो माने दुश्मन, रुज बीमारी, पावक अग्नि, रिपुरुज पावक पाप, पाप कर्म, और आय माने सर्प। इसमें तो 6 शब्द दिए महाराज, रिपुरुज पावक पाप आय 5। अब यहाँ पर वही बात आ रही है कि शत्रु को कर्ज, अब यहाँ पर एक कर्जा और बढ़ गया साहब, क्या कर्जा और बीमारी, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी गलती पर बीमारी बढ़ जाती है। कर्जा भी बड़ा भयानक होता, कहते हैं कर्जा भलो न बाप को। और दुश्मन को कभी हल्का न समझे, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, पांसा पलट जाए। तो सज्जनों, ये बात बताई मैंने आपको। अब 6वें नंबर पर चलते हैं। तो ये 3 चीज़ें सभी की अलग अलग होती हैं। संसार में भगवान की जो सृष्टि है, रचना है, विधाता की रचना है, उसमें ये 3 चीजें कभी मेल नहीं खाती आपस में एक दूसरे से। तो कई कौन कौन से के रूप, करोड़ों अरबों व्यक्ति है संसार में, लेकिन सबकी शकल महाराज अलग अलग है। बाहरी कारीगर, क्या कहने हैं विधाता के। स्वभाव सबके अलग अलग होते हैं, और भाग्य भी सबका अलग अलग, सबका एक सा भाग्य नहीं होता। ये 3 चीज़ें महाराज अलग अलग होती हैं सबकी। अब आता है 7वां बिंदु के ये 3 चीज़ ऐसी हैं, इन पर हमेशा दया करते रहना चाहिए। तो वे कौन सी है? कि भूखे व्यक्ति पर, बालक पर और अपाहिज पर, ये तीनों पर हमेशा दया भाव रखना चाहिए। इनके प्रति हमें गलत व्यवहार अपना जो है और रुतबा जलवा नहीं दिखाना चाहिए। और महाराज इन 3 चीज़ों को 8वें बिंदु की ओर चलते हैं। तो मनुष्य को हमेशा आपसे अपने बस में रखना चाहिए। क्या? कई मन को, काम को और लोभ को, ये 3 चीज़ ऐसी हैं, इनको हमें अपने बस में रखना चाहिए। काम, क्योंकि ये इतना प्रबल होता है कि नारद जैसे, नारद ने काम को जीत लिया, लेकिन भोले बाबा की बात नहीं मानी महाराज। लेकिन उसके बाद में देखिए, काम को यहाँ तो जीता पहले, लेकिन बाद में विष्णु भगवान के यहाँ जाकर के जब प्रचार किया कि मैंने कामदेव को जीता, भगवान बोले कि इसके यहाँ अब गर्भ का अंकुर पैदा हो गया। तो भगवान ने माया रची, शीलनिध नाम की राजा के यहाँ कन्या का जो है और एक नगर बनाया, स्वयं लक्ष्मी को पहुँचाया महाराज। तो वहाँ नारद जी के मन में काम वासना को जागृत हो गई। तो देखिए, ये काम बड़ा भयानक है, इसके बस में अगर आ गया मनुष्य तो किसी काम का नहीं रहता। तो काम को बस में, अपने मन को, अपने काम को और लोभ को बस में रखिए। उन्हीं कहते हैं ये लोभ बड़ा खतरनाक होता है साहब, सबसे बड़ा फोड़ा होता है लोभ। लोभी व्यक्ति कभी अपयश, यश चाहे, लोभी, कामी,
इनको कभी संसार में यश प्राप्त नहीं हो सकता। सज्जनों, तो ये बताई मैंने कि मन चंचल होता है, इसलिए क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है महाराज। जो 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रिय राजा जो इनका मन है, इसलिए मन को अपने काबू में रखिए। और मन काबू में है तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो सज्जनों, जिसने मन को बस में कर लिया, कहते हैं जिन्हें बस की और जहान, उन्हें पूरे संसार को अपने बस में कर लिया। जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, उनका मतलब है कि पूरे विश्व को, पूरे संसार उनके बस में हो जाता है। और महाराज लोभ, क्योंकि लोभ क्या करता है, जैसे देखिए लोभ के कारण एक चींटी गुड़ में चली जाती है कि चींटी गुड़ में गड़ रही, चाहे मक्खी कह लो चिंटी कह लो, कि माखी गुड़ में गड़ रही, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, सुलालच बुरी बलाए। लोभ कहें, लालच कहें, तो मीठे गुड़ के चक्कर में और महाराज मक्खी चली जाती है, लेकिन पता नहीं कि उसको यहाँ पर मेरा अंतिम होगा। लोभ मनुष्य को ले डूबता है। इसलिए सज्जनों, मन, काम और लोभ, इन तीनों को अपने बस में रखना। इसके बाद मैं लास्ट में बताता हूँ महाराज, लास्ट बिंदु है कि 3 चीजों के प्रति हमें कभी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी इसमें असावधानी न बरतें, लापरवाही न करें, आलस्य न करें। तो सज्जनों, वो कौन सी? कई एक कर्म करने में और एक फर्ज निभाने में और एक मर्ज में कभी लापरवाही न करें। देखिए, मर्ज का मतलब है जैसे हमें कोई बीमारी है, कोई चीज़ खाने से हमें वो बीमारी पैदा होती है, डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन साहब हम जीव के स्वाद के चक्कर में और हम उस चीज़ को जब ले लेते हैं तो बीमारी बढ़ जाती है। तो सज्जनों, लापरवाही से बीमारी बढ़ती है। तो मर्ज आपकी सूट नहीं है, जिस चीज़ को खाने में आपका शरीर नहीं मानता उसे हमें नहीं खाना चाहिए। एक अपने फर्ज से कभी मनुष्य को लापरवाही नहीं, अपना फर्ज निभाना चाहिए, क्योंकि जो अपने फर्ज को निभाते हैं वो लोग संसार में बड़े पूजनीय माने जाते हैं। और ये कर्म करते रहिए। आप कहते हैं जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो सज्जनों, कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मां फलेषु कदाचन। तो कर्म करने का ही सबसे बड़ा अधिकार है हमें, अन्यथा कोई किसी को नहीं पूछता। सज्जनों, कर्म सबसे श्रेष्ठ है, कर्म करने का अधिकार है, फल देता है परमात्मा। फल की इच्छा न करते रहना चाहिए मनुष्य को, केवल अपने काम में ही ध्यान लगाना चाहिए, और जब कार्य करेंगे तो परमात्मा में। तो सज्जनों, मैंने आपको आपके जीवन की जो 3 बातें कौन कौन सी किस कार्य में अमूल्य होती हैं वो मैंने आपके प्रति बताई। और इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान। अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको जय श्री राम।